स्वागत है आपका आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई मेनिया में। आज है 11 मई 2020 और 11 मई 2020 से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इस चैनल का पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने सेशन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है, रिलायंस जियो ने किस अमेरिकी कंपनी को 1.15% की हिस्सेदारी बेची है? रिलायंस जियो ने किस अमेरिकी कंपनी को 1.15% की हिस्सेदारी बेची है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर लेक। सिल्वर लेक ही वह अमेरिकी कंपनी है जिसको रिलायंस जियो ने 1.15% की हिस्सेदारी बेच दी है। तो आइए बात करते हैं रिलायंस जियो की। रिलायंस जियो की स्थापना 8 मई 1973 को हुआ था। रिलायंस जियो का मुख्यालय मुंबई में है और इसके एमडी और सीईओ मुकेश अंबानी हैं। आइए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो झारखंड राज्य की सरकार ने पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। आपका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। तो आइए झारखंड के बारे में जान लेते हैं। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते हैं, और झारखंड के गवर्नर द्रौपदी चंद्र मुर्मू हैं। आइए बढ़ते हैं हम अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत का कौन सा राज्य अफ्रीकी स्वाइन फीवर से प्रभावित हुआ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा असम। भारत का वह राज्य असम है जो अफ्रीकी स्वाइन फीवर से प्रभावित हुआ है। तो आइए असम के बारे में जान लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। असम का सीएम सर्बानंद सोनोवाल हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, सर्बानंद सोनोवाल। और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष का नाम क्या है जिनका कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है? तो सबसे पहले तो यह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ को FIH बोलते हैं, फेडरेशन ऑफ हॉकी इन इंडिया, और इसका आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा ही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष का नाम है जिनका कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है। आइए बाकी ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। विजय रूपानी है जो कि गुजरात के सीएम हैं। हेमंत सोरेन के बारे में अभी बताया, झारखंड के सीएम हैं। सौरभ गांगुली BCCI के अध्यक्ष हैं। और आइए FIH के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो FIH का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। FIH की स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी। और FIH के CEO कौन है? इनका नाम है थियरी बिल। थियरी बिल FIH के CEO का नाम है। आइए बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत ने पूर्वी हिंद महासागर के 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? भारत ने पूर्वी हिंद महासागर के 5 द्वीप देशों के लिए सहायता के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मिशन सागर। उसका नाम मिशन सागर है। और वो 5 द्वीप देश कौन है? मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस।
मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस। और इनकी सहायता के लिए INS केसरी को, नौसेना जहाज INS केसरी की तैनाती की गई है, जो कि इन देशों में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को खाना मुहैया कराएगा, दवाएं मुहैया कराएगा और ज़रूरी सामान मुहैया कराएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मिशन सागर। आइए बढ़ते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल देश भर में कब मनाया जाता है? तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल देश भर में 11 मई को मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 11 मई। और 11 मई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था, जिसका नाम शक्ति-1 था। आपने पोखरण मूवी देखा ही होगा। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बन जाता है कि पहले परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो पहले परमाणु परीक्षण का कोड स्माइलिंग बुद्धा था, जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। और बाकी ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है डॉक्टर CV रमन की याद में। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। और 10 मई के बारे में आगे क्वेश्चन है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। शंकर वासुदेवन का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है, वो कौन थे? यहाँ पे कौन होगा? टाइपिंग एरर है। वो कौन थे? तो वो एक इतिहासकार थे। शंकर वासुदेवन एक इतिहासकार थे, जिन्होंने इंडो रसिया और रसिया यूरोपियन संबंध पर बहुत सारे काम किए थे। इन्हीं लिए इनको जाना जाता है। और इनकी एक पुस्तक जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए, शैडो ऑफ सबस्टांस। शैडो ऑफ सबस्टांस। शंकर वासुदेवन के एक पुस्तक का नाम शैडो ऑफ सबस्टांस है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2020 में मातृ दिवस कब मनाया गया है? तो वर्ष 2020 में मातृ दिवस 10 मई को मनाया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 10 मई। और ये हर साल 10 मई को नहीं मनाया जाता है, ये मई मंथ के सेकेंड रविवार को मनाया जाता है, सेकेंड संडे को, जो कि सेकेंड संडे इस बार 10 मई को पड़ा था, इसलिए सेकेंड संडे को मनाया जाता है। तो आइए बाकी ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 11 मई को अभी मैंने बताया नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 10 मई को मातृ दिवस, 1 मई को मजदूर दिवस, 9 मई को प्रवासी दिवस। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती 9 मई को मनाई गई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 480वीं जयंती। महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती 9 मई 2020 को मनाई गई है। चलिए महाराणा प्रताप के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ में हुआ था और इनके पिता का नाम राजा उदय सिंह द्वितीय था और माता का नाम रानी जयवंता बाई था। महाराणा प्रताप 1 मार्च 1572 को सिंहासन पर विराजमान हुए थे और सिंहासन पर विराजमान होने के कुछ दिन बाद ही इनको अकबर से युद्ध लड़ना पड़ा था, जो कि हल्दी घाटी का युद्ध था। और हल्दी घाटी का युद्ध में अकबर की तरफ से कमान संभालने वाले मान सिंह थे। आइए अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है?
रक्षा मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा टाटा पावर। आइए, टाटा पावर, इसका पूरा नाम है टाटा पावर SED। तो टाटा पावर SED का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, भारत में, न्यू दिल्ली में है इसका मुख्यालय। और टाटा पावर के इस वक्त अध्यक्ष कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। नटराजन चंद्रशेखरन। आइए रक्षा मंत्री के बारे में जान लेते हैं, रक्षा मंत्रालय के बारे में। तो हमारे प्रेजेंट के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। और इस आधुनिकीकरण के लिए 1200 करोड़ की लागत, 1200 करोड़ रुपए के लगने का अनुमान है। तो ये था आज का आपका 10 इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हर रोज़ इसी वक्त करेंट अफेयर का वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।